क्या हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते? मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, आप हमेशा मना करते हो। क्या आपके बच्चे भी आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं जब आप उनकी कोई डिमांड को मना करते हो? मे बी कोई एक्सपेंसिव टॉय या कोई ट्रिप हो गया या कोई टैब या कोई नया मोबाइल। वाई? क्योंकि मना करने के पीछे हमारे दो रीजन रहते हैं, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव है या तो हमको उसका वर्थ नहीं लगता इतना। नाउ आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज बजटिंग। सो वेलकम ऑल दिस साइड आरती मालपानी फ्रॉम टॉम किड्स। लास्ट टाइम हमने बात किया था सेविंग का, कि बच्चों को अर्ली एज से सेविंग का इंपॉर्टेंस समझाना और कितना जरूरी है ये सब। आज बात करेंगे हम बजटिंग की, बिकॉज की फाइनेंशियल बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बाकी सारी लाइफ स्किल से बाकी सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना, उतना ही जरूरी है बजटिंग। एंड बजटिंग समझाना इज क्वाइट ईजी इन द सेंस बिकॉज बजटिंग इज अ लिविंग थिंग। हमारे साथ जैसे जैसे हमारी लाइफ चेंज होती है, हमारे रिक्वायरमेंट्स चेंज होते हैं, बजटिंग भी चेंज होता है। सो एक ये लाइफ प्रोजेक्ट है, ये हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में बच्चों को समझा सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि बजटिंग बच्चों को कौन सी एज से हम सिखा सकते हैं? एट द एज ऑफ 3-4 ईयर्स से ही हम बच्चों को बजटिंग बता सकते हैं एज पर देयर एज। छोटी छोटी स्टेप्स हम उनको हर वक्त बता सकते हैं, तो वो एक अंडरस्टैंड करते हैं बजटिंग क्या है। लास्ट टाइम हमने जैसे सेविंग से शुरुआत की थी, तो सिर्फ सेविंग इज अ पार्ट ऑफ बजटिंग, राइट? इट्स नॉट द टोटल बजटिंग, बिकॉज की बजटिंग में तो बहुत सारी चीजें आती है। तो बच्चों को हमको समझाना है 3 थिंग्स। फर्स्ट इज सेविंग, सेकेंड इज शेयरिंग एंड थर्ड इज स्पेंडिंग। अब सेविंग का इंपॉर्टेंस तो हमने बच्चों को समझा दिया है। अब शेयरिंग, दूसरी बात आती है शेयरिंग। सो बचपन से जब बच्चों को ये बताते हैं कि जो भी हमारे पास हमारा अर्निंग होता है, मे बी अभी तो उनका अर्निंग होता है कि उनको पॉकेट मनी या कोई गिफ्ट मिलता है कहीं से, वो बट उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, वॉट एवर द परसेंटेज, ये सबका अपना अपना डिफाइन है, उसके हिसाब से हमने शेयरिंग करना चाहिए, वो चैरिटी में जाना चाहिए। तो बहुत अर्ली एज से बच्चों को चैरिटी के बारे में पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और वैसे भी जो हम कमाते हैं उस पर पूरा हक तो हमारा नहीं होता है ना, हमको कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट सोसाइटी को करना चाहिए। तो ये एक अच्छी वाली आदत बच्चों को बचपन से लगेंगी। एंड थर्ड इज स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपके पास एक 20 या 50 रुपीज रखे हैं तो जो पहला चीज आपको दिख रहा है वो आप ले लो। नो, स्पेंडिंग इन द सेंस थॉटफुल स्पेंडिंग। यहां बच्चों को ये चीज समझ में आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स, कि आपको जरूरत क्या है और आपको क्या चाहिए एक्चुअली। कि डिजायर तो बहुत सारे होते हैं ना बच्चों के, बट हर चीज उनको जो डिजायर है वो जरूरत नहीं होती। तो ये चीज हम बच्चों को यहां समझा सकते हैं। तो ये तीन चीजों की बच्चों को आदत डाली है। लास्ट टाइम हमने एक सेविंग वाला गुल्लक बनाया था, अब हम एक स्पेंडिंग और एक शेयरिंग वाला भी बनाएंगे बच्चों के साथ। अब बच्चों को प्रैक्टिकल वे में कैसे हम समझा सकते हैं कि जो भी हमारे घर का बजटिंग है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। बच्चों को सुपरमार्केट लेके जाइए आपके साथ सुपरमार्केट विद द लिस्ट कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है अलोंग विद द बजट, कि इतने बजट में हमको ये चीजें लेनी है। और उनके साथ मिलकर ये चीज कीजिए, कि नॉट अकेले उनको मत छोड़ दीजिए कि कोई फ्रूट लेना है या कोई भी आपको जूस लेना है तो वो कैसे थॉटफुल प्रोसेस से वो चीज ले सकते हैं वो उनको बताइए। या जब बच्चा आपके साथ सुपरमार्केट जाते हैं तो टॉयज लेने की जिद करते हैं, तो दोनों से अच्छा कोई एक टॉय लो जो आपको यूजफुल है और आगे जाके उसका कितना इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आए, ना कि घर पे जाके आप उसको एक बार खेलो, तोड़ो फोड़ो और रख दो। इसके अलावा जब हम बजटिंग, मंथली बजटिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं या उनको बताते हैं कि कैसे हम स्पेंड करते हैं या कैसे एक बजटिंग होता है, तो बिल्स बताते हैं जब बच्चों को, तो बच्चों को ये चीज रियलाइज होता है कि हाँ इतने बिल्स मंथ के आते हैं और ऐसे ऐसे मम्मी पापा स्पेंड करते हैं। उससे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, राइट? तो बजट में हमारे वो भी लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमको पे करना है। ये मंथ अगर 1000 रुपीज आया है तो हम बच्चों को वहां पे समझा सकते हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कि अननेसेसरी जब भी आप रूम से निकल जाओ तो लाइट फैन वहां के बंद कीजिए, जब आपको जरूरत नहीं है तो आपके कंप्यूटर्स बंद कीजिए। तो इसके साथ क्या होगा ना कि बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी सेविंग का भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, और जब वो ये प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट मंथ अगर बिल कम आया तो उनको खुशी होगा, वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बजटिंग से दूसरा एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि जो बच्चों का इमोशनल रिक्वायरमेंट है ना, जो नीड्स और वांट्स की मैंने बात की, तो जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है बच्चों का वो कम होता है और उनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ता है। बिकॉज की थॉट प्रोसेस बच्चों का होता है, बच्चे समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि इसको कैसे कट डाउन करेंगे, इसको कितने अच्छे से मैनेज करेंगे। तो ये सब चीजें बच्चों को समझ में आती है।
अनदर कि जब बच्चों को बचपन से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आदत लगती है ना, तो आगे जाके अगर जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज कि बच्चों को बचपन से ये आदत हमने लगाई है कि कैसे हमारे मनी को मैनेज करें, कि कैसे फाइनेंशियली हम स्ट्रांग बने, कैसे हम सेव करें, कैसे हम स्पेंड करें। ये सारी चीजें बच्चों को समझ में आती है। इसके अलावा बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है वो कि वर्क एंड मनी रिलेशनशिप, क्योंकि बच्चे एट द एज ऑफ 3 एट द एज ऑफ 4 बच्चे पूछना शुरू करते हैं ना, कि सब छोटे बच्चे पूछते हैं कि पापा आप ऑफिस क्यों जाते हो, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, मम्मा आप काम क्यों करते हो, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो। तो हमको उनको आंसर करना पड़ेगा ये चीज कि नहीं, बिकॉज हम जाते हैं तो वी अर्न मनी फ्रॉम देम, और वहां से हम मनी का हमको वहां से मनी मिलता है, और ये जो सारा स्पेंडिंग आपका चल रहा है ये वहीं से चलता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू गिव अवर एनर्जी, हमको वर्क करना है, उसके बदले में हमको मनी मिलता है। तो ये सारी चीजें हम बच्चों को बचपन से समझा सकते हैं, उनको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आगे जाके उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है। सो स्टार्ट कीजिए कि छोटा छोटा बजटिंग अपने बच्चों को समझाने का, सिखाने का, उनके पॉकेट मनी से ही वो कैसे इफेक्टिवली इसको मैनेज कर सकते हैं ये उनको बताइए। So this is all about budgeting. Thank you so much.